हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है टॉप 50 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस फॉर आईआईएफटी, जेट, टेस्ट, सीमेट, मैट, माइकेट एग्जाम। तो ये वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं जो इन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या फिर इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो ऑप्शंस है राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, जो 44th अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट, ठीक है, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया था। ठीक है, और इसको एक लीगल राइट बना दिया था, लीगल राइट। ठीक है, और ये जो 44th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हुआ था 1978 में, 1978 में। तो ये सब चीजें आप याद रखें कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, व्हाट इज द एनिमल इन द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन? द एनिमल इन द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन। तो ऑप्शन है टाइगर, बियर, लायन, एलिफेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लायन। ठीक है, जो मेक इन इंडिया कैंपेन है ये कब लॉन्च हुआ था, किस ईयर में ये लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 2014 में। ठीक है, तो ये ईयर आप याद रखें, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। Which of the following is a cash crop in India? कैश क्रॉप, कैश क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जिनको फार्मर्स कमर्शियल पर्पज के लिए प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कमर्शियल पर्पज के लिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है राइस, व्हीट, शुगर कैन, ज्वार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुगर कैन। मैं यहाँ पर कुछ कैश क्रॉप्स के नाम लिख रहा हूं, जैसे कि कॉफी, ठीक है, टी, कॉटन। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पर स्पाइस हो गए, आपके जितनी भी स्पाइसेस होते हैं, ये सारे कैश क्रॉप्स होते हैं। तो कैश क्रॉप्स को आप याद रखें। और ये जो राइस है, व्हीट है, ये हमारे होते हैं फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स। ठीक है, Which of the following is not a ग्रीन हाउस गैस? ठीक है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस वो होती हैं जो हमारे सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाती हैं। ठीक है, या कह सकते हो ये वो गैसेस होती हैं जिनसे हमारा जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो बढ़ता है और उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। इनके अलावा हो गया आपका ओजोन, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये आप याद रखें। ठीक है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। ठीक है, जो 5 ईयर प्लान हैं इंडिया में, ये इंडिया ने बोरो करे थे रसिया से। ठीक है, रसिया से। तो ऑप्शन है 1952 से 57, 47 से 52, 51 से 56, 56 से 61। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1951 से 56 तक। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था इस प्लान का, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, वो था डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जैसे कि एग्रीकल्चर, फिश, है ना, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ये इसका ऑब्जेक्टिव था इस प्लान का। आपको पता है 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, 3 सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी में क्या हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया सेकेंडरी में, और थर्ड सेक्टर होता है आपका सर्विस सेंटर, यानी कि जो भी आप सर्विस करते हो वो आपका थर्ड सेक्टर हो जाता है। तो ये भी आप याद रखें।
बैंकिंग इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच एंटिटी? बैंकिंग इन इंडिया, तो बैंकिंग को जो सुपरवाइज करता है वो कौन सी एंटिटी करती है? तो ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन और नाबार्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई। आरबीआई जो है वो बैंक्स को सुपरवाइज करता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नाबार्ड जो है वो आपका रीजनल रूरल बैंक्स को कंट्रोल करता है, रीजनल रूरल बैंक्स को। ठीक है, तो ये आप याद रखें। आरबीआई 1935 में स्टेब्लिश हुआ था और 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया था। तो ये ईयर आप याद रखें, 1935 1949। ठीक है, पहले इसका हेड ऑफिस कहाँ पर था? कोलकाता में था और बाद में शिफ्ट हो गया अब मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। तो ये आप याद रखें। Which of the following is not owned by Facebook? इसमें से कौन फेसबुक ऑन नहीं करता है? तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ओक्यूलस वीआर। ठीक है, ये वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेलीग्राम। बाकी ये सारी चीजें जो हैं, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ओक्यूलस हो गया, ये फेसबुक इनकी पेरेंट कंपनी है। ठीक है, टेलीग्राम सेपरेट है। Which of the following works with calcium to build strong bonds? तो कैल्शियम के साथ कौन सी विटामिन वर्क करके हमारी जो बॉन्ड्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है? तो ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, फॉस्फोरस, आयरन। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी हमें सन से भी मिलती है, सनलाइट। ठीक है, ये अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। विटामिन सी जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया आपका, लेमन्स हो गए, ये विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें। आयरन का क्या है? आयरन का हो गया आपका पालक हो गया पालक। ठीक है, ये आयरन का अच्छा सोर्स है, तो ये आप याद रखें। अभी बाकी मेरे को याद आ नहीं रहे हैं। आयरन के बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छे सोर्स हैं। आपका बीटरूट हो गया, बीटरूट, ये सब अच्छे सोर्स हैं। ठीक है, आयरन के। वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड मलेरिया डे 25 मई, 25 अप्रैल, 25 जून, 25 जुलाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 अप्रैल, वर्ल्ड मलेरिया डे। इसके साथ आप ये याद रखना, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे। तो ये होता है 24 मार्च को और 25 अप्रैल को होता है वर्ल्ड मलेरिया डे। तो इन दोनों डेज को आप एक साथ याद रखें। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू? क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जो है वो एक जापानी सिटी है, जापान की सिटी है, और यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल इसको हम बोलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल ट्रेड, एपिडेमिक्स, ग्लोबल वार्मिंग और जेंडर इश्यूज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लोबल वार्मिंग। रेड क्लिफ लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? रेड क्लिफ लाइन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ लाइन जो वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, और एक आपकी मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन, ये चाइना और इंडिया के बीच में है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। Which country is not part of बिम्स्टेक नेशंस? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। ये बिम्स्टेक जो नेशंस हैं उनका पार्ट नहीं है। 7 कंट्रीज हैं बिम्स्टेक में। इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार
और आपका हो गया थाईलैंड। ठीक है, ये टोटल 7 कंट्रीज हैं जो बिम्स्टेक का पार्ट है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ऑप्शन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पब्लिश होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इंडेक्स पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। तो आप याद रखें ये। इन व्हिच सिटी इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, तो ऑप्शन है मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुणे। ठीक है, जो FTII है ये पुणे में सिचुएटेड है या लोकेटेड है। ठीक है, वीर सावरकर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी? वीर सावरकर एयरपोर्ट, तो ये कहाँ पर है? इसका ऑप्शन है नागपुर, पुणे, हैदराबाद, पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही आंसर है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, यानी कि अंडमान में है ये वीर सावरकर एयरपोर्ट। Which country does not have any river flowing through it? Which country does not have any river flowing through it? इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में कोई भी रिवर नहीं है। ठीक है, सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है आपको पता होना चाहिए, रियाद। ये इसकी कैपिटल है। Which from the following can cause a tsunami? तो ऑप्शन है वोल्केनो, एवलैंच, अर्थक्वेक, टॉर्नेडो। तो सही आंसर है अर्थक्वेक, ऑप्शन सी अर्थक्वेक। अर्थक्वेक सुनामी का कॉज हो सकता है। ठीक है, What is the official distance to be run in a marathon race? तो जो मैराथन रेस होती है उसमें डिस्टेंस कितनी होती है? 41.195 किलोमीटर, 42 पॉइंट समथिंग किलोमीटर, 35 पॉइंट समथिंग किलोमीटर, 45 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 42.195 किलोमीटर। ठीक है, ये है ऑफिशियल डिस्टेंस जो मैराथन में आपको रन करनी पड़ती है, दौड़नी पड़ती है। How many member countries did the UNO have on its formation in 1945? जब UNO का फॉर्मेशन हुआ था तो कितने कंट्रीज थे जो इसके मेंबर थे? ऑप्शन है 61, 45, 51 या 105। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 51। ठीक है, उस टाइम पर 51 कंट्रीज थे जो इसके मेंबर थे। आप यहाँ पर आप ये भी याद रख सकते हो कि जो यूएनओ है वो कब फाउंड किया गया था, कब उसका फॉर्मेशन हुआ था? 1945 में। ठीक है, तो आप ये ईयर भी याद रख सकते हो। इन व्हिच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी इट्स गोल? तो पूर्ण स्वराज की मांग कौन से नेशनल कांग्रेस के सेशन में हुई थी? तो लाहौर 1929, लखनऊ 1916, मद्रास 1927 और लाहौर 1940। तो इसका सही आंसर है लाहौर 1929। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग हुई थी। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल GK Mojo and visit us at gkmojo.com. Thank you.